इंडिया ने बड़ी तेजी से अपना और दुनिया का फायदा जो है वो यकजान किया है। उसने कोशिश की है कि दुनिया का फायदा उसके फायदे के साथ मिल जाए। मल्टीनेशनल कंपनीज को वो लेकर गया इंडिया में, अपने लोगों को ट्रेन करके पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज में उसने भेजा। उन्होंने अपने और दुनिया के स्टेक्स को मुश्तरका किया है। पाकिस्तान आइसोलेटेड रहा है। हमें इतना दलील ना करें कि आप लोगों से और प्राइवेट इन्वेस्टर से पैसे लेके और उनकी दावतों के ऊपर आप ट्रेवल कर रहे हैं और स्पॉन्सर्ड विजिट आप कर रहे हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2019 के अनुसार भारत, फ्रांस और ब्रिटेन को पीछा छोड़ते हुए विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। सामने स्क्रीन पर 2010 तथा 2019 का तुलनात्मक विवरण दिया गया है, जिससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इन हाल के वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था में कितना उछाल आया है। इस स्थान को प्राप्त करने में न केवल भारत में रहने वाले लोगों का योगदान है, बल्कि भारत के बाहर जो हमारे भाई बहन रहते हैं उनका भी उतना ही योगदान है। और इसी बात की चर्चा आज पाकिस्तान के इस TV चैनल पर की जा रही है। विश्व के बहुत सारी नामचीन कंपनियां, जिनके चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर, जिसमें IBM, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एडोब, मास्टरकार्ड आदि शामिल हैं, भारतीय मूल के हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार केवल अमेरिका में 1 मिलियन इंजीनियर, डॉक्टर और वैज्ञानिक भारतीय मूल के हैं। इसी तरह UK सहित यूरोपीय के अन्य देशों में, खाड़ी के देशों में अच्छी खासी संख्या में प्रवासी भारतीय कार्यरत हैं और प्रभावी पदों पर हैं। वर्ल्ड बैंक के 2018 के रिपोर्ट के अनुसार विश्व में भारत में सबसे ज़्यादा रिमिटेंस $79 बिलियन 2018 में आया। रिमिटेंस का तात्पर्य वो पैसों से हैं जो विदेश में रहने वाले हमारे भारतीय कमाते हैं और भारत में भेजते हैं। इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर भी बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरे स्थान पर रिमिटेंस प्राप्त करने वाला चीन है, जबकि भारत से उसकी आबादी ज़्यादा है। परिचर्या में आगे क्या हो रहा है, आइए सुनते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट कश्मीर। हम मजबूर हैं। ये जितनी जल्दी हम मान लेंगे कि हम मजबूर हैं, हमारी औकात क्या है, जरूरी नहीं है कि हर चीज ताकत के साथ की जाए, डंडे के साथ की जाए या जोर से बोलकर की जाए, क्योंकि हम वो करने की कैपेसिटी अभी नहीं रखते। इकोनॉमी की सूरत हाल आपके सामने। इमरान खान के पैरों में इस वक्त सबसे बड़ी जो बेड़ियां हैं, वो जो भी करना चाहता है इकोनॉमी उसके आगे आ जाती है। वो कोई बोल्ड स्टेप लेना चाहता है, इकोनॉमी उसके आगे आ जाती है। ये आदमी बहुत सारे ख्वाब लेकर आया था, इसने ख्वाब कौम को दिखाए भी थे, लेकिन इसकी इकोनॉमी के बारे में असेसमेंट ठीक नहीं थी। और फिर PMLN ने जाते जाते इकोनॉमी को कुछ इस तरह के टीके लगाए कि आते ही 1 साल तक एक बहुत बड़ा डिजास्टर रहा जिसका इसको सामना था। अब ये आदमी इकोनॉमी को जब तक ठीक नहीं करेगा ना, ये डिलीवर नहीं कर पाएगा। याद रखिएगा कि भूख से बड़ा कोई और मसला नहीं होता। जब तक इकोनॉमी ठीक नहीं हो जाएगी, इमरान खान कुछ भी नहीं कर, ये कुछ नहीं कर पाएगा जब तक कि इकोनॉमी ठीक नहीं होगी। मैं ये कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जितना ज्यादा ट्रेवल करे उतना अच्छा है। हर जगह पे जाए, सरकारी खर्च पे जाए। जितना ज्यादा ट्रेवल करेगा, जितनी दूर तक जाएगा, पाकिस्तान का नाम उतनी दूर तक जाएगा। ओके, एक तनकीद आ रही है वजीर आजम पे कि आपने कहा कि सरकारी खर्चे पे, वो कह रहे हैं यहाँ तो खर्चा कोई नहीं है, हर चीज एक स्पॉन्सर्ड है। इज दैट द राइट वे, स्पॉन्सर्ड? देखिए, मैंने जानबूझकर कहा कि इतना खर्चा नहीं हो जाता सरकारी। सर, इतने भी गए गुजरे हम नहीं है कि हम एक आदमी को ट्रैवल करवा सकें और उसको पूरे प्रोटोकॉल के साथ ट्रैवल ना करवा सकें। इतने गए गुजरे नहीं है हम, इतनी बुरी हालात नहीं है हमारे। अफगानी भी जाते हैं या उनसे कोई गरीब मुल्क वाले भी जाते हैं तो वो भी अपने तगड़े तरीके से जाते हैं। तो हम अपने प्राइम मिनिस्टर का बोझ उठा सकते हैं। हमें इतना दलील ना करें कि आप लोगों से और प्राइवेट इन्वेस्टर से पैसे लेके और उनकी दावतों के ऊपर आप ट्रैवल कर रहे हैं और स्पॉन्सर्ड विजिट आप कर रहे हैं। पाकिस्तान को किसी किस्म का कोई भी फॉर्म जहां मौका मिले उसको मिस नहीं करना चाहिए। हर जगह अपनी एग्जिस्टेंस उसको शो करना चाहिए। इंडिया ने ये किया था, आपको याद होगा। वो दुनिया में हर कोने में हर जगह पे जाता है, चाहे फायदा कम हो ज्यादा हो। वो ये देखते हैं कि हो सकता है 10 साल बाद फायदा हो जाए, 2 साल बाद हो जाए, 25 साल बाद हो जाए, लेकिन अपनी प्रेजेंस वो जरूर शो करें कि इंडिया से बहुत सारे मफादात, बहुत सारे ममालिक के मुंसलिक हैं और इंडिया ने अपना एक जो नेटवर्क और जाल बिछाया हुआ है वो काफ़ी चीज़ों को न्यूट्रलाइज कर रहा है।
अमेरिका क्या पाकिस्तान की वो मदद कर सकता है जो हम कहते हैं कि आप मीडिएट करो? क्या हिंदुस्तान अमेरिका की बात सुनेगा? क्या वो चाइना की बात सुनेगा? क्या वो रशिया की बात सुनेगा? ये आपने मुझे बताना है जमीर। इमरान, आपसे जो सवाल किया ज़रा इसका मुझे जवाब दें। अमेरिका क्या हमारी एक्चुअली मदद कर सकता है या नहीं कर सकता? हम आपके दोस्त हैं, आप हमारे नॉन नेटो अलायंस पार्टनर हैं, सबसे बड़े तजारत हम करते हैं, वीज़े देते नहीं हैं, ये कश्मीर का क्या करेंगे कुछ हमारे लिए? देखिए, यहाँ सारे अपनी मदद करेंगे। जो मुल्क भी करेगा अपनी मदद करेगा, अपने लोगों की मदद करेगा। वो ये देखेगा कि उसको किस चीज़ में फ़ायदा है। अगर पाकिस्तान अमेरिका के फ़ायदे में होगा तो वो पाकिस्तान की बात मानेगा, इंडिया फ़ायदे में होगा तो इंडिया की बात मानेगा। इंडिया ने बड़ी तेज़ी से अपना और दुनिया का फ़ायदा जो है वो यकजान किया है। उसने कोशिश की है कि दुनिया का फ़ायदा उसके फ़ायदे के साथ मिल जाए। मल्टीनेशनल कंपनीज़ को वो लेकर गया इंडिया में, अपने लोगों को ट्रेन करके पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज़ में उसने भेजा। उन्होंने अपने और दुनिया के स्टेक्स को मुश्तरका किया है। पाकिस्तान आइसोलेटेड रहा है। पाकिस्तान ने ऐसे लोग ट्रेन नहीं किए जो जाके CEO लगे हो बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर। ऐसे लोग ट्रेन नहीं किए जिनकी वजह से दुनिया चल रही हो। या पाकिस्तान ने ऐसे लोगों को पाकिस्तान में दावत नहीं दी जो पाकिस्तान में आए और आके अपने स्टेक्स यहाँ पे छोड़ के जाएं या यहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो पाकिस्तान थोड़ा सा आइसोलेटेड है। इंडिया जो है वो ज़्यादा वाइब्रेंट है, वो बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है और बहुत अंदर तक पेनिट्रेट कर गया इंटरनेशनल जो पार्स हैं उनके। तो ये हमें मानना पड़ेगा कि इस वजह से तो कोई पाकिस्तान की बात नहीं सुनेगा कि वहाँ सच्चा कौन है और झूठा कौन है। टाइम हैज़ कम। पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है लेकिन सबके लिए अहम नहीं है। सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकत के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनकी दोस्ती के लिहाज से, ताल्लुकात के लिहाज से, उनके छोटे बड़े इकोनॉमिक फ़ायदों के लिहाज से पाकिस्तान उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पाकिस्तान को हर महाज पे काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कहा। अब जमील साहब, एक जॉनथन पेरिस हैं, ये एक आप कह लो कि एनालाइज करते हैं। इनकी एक रिपोर्ट है लेगाटम इंस्टीट्यूट की, जिसमें इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो लोग कहते हैं इज़ अ फेल्ड स्टेट, वो कहते हैं पाकिस्तान इज़ नॉट अ फेल्ड स्टेट बट इट विल ट्रंडल ऑन, कि चलो धक्काशाही से वो चलता रहेगा। अब आप मुझे बताएं, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है लेगाटम इंस्टीट्यूट की, अब आप मुझे बताएं कि ये जो ट्रंडल ऑन है, धक्काशाही से जो हमने चलना है, इससे हम कब बाहर निकलेंगे? देखिए, वो पाकिस्तान में पोटेंशियल्स तो हैं बाहर निकलने के। आपकी इकॉनमी नहीं पिक कर रही है और उस इकॉनमी नहीं पिक करने की बहुत सारी वजूहत हैं। मैं उसकी सतही बात पर नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ उसकी मोटी मोटी बात पर जाऊंगा। अब सवाल ये है कि अगर आप ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात तो करते हैं लेकिन ऑन ग्राउंड वो नहीं मिलती। हमारे पास फॉरेन पॉलिसी में हम कश्मीर को कलीदी पॉइंट कहते हैं, ठीक है, लेकिन क्या हमने उस पर कोई 24/7 बेसिस पर ऐसी कोई हमने मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि इस खित्ते में जो डायनामिक्स बतदरीज डेली बेसिस पे चेंज हो रहे हैं उस पर नज़र रख के अपनी अलाइनमेंट करें, अपनी एडजस्टमेंट करें? ऐसा नहीं है। जो हमारे पास इम्प्लीमेंटिंग टूल्स हैं वो 19वीं सदी के हिसाब से चल रहे हैं, तो देयर इज़ अ मिसमैच। लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से इमरान खान साहब के फैसले, उनके कंप्रोमाइज़ और जहाँ जहाँ उन्होंने सरेंडर किया है, वो ये लगातार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान वही है जो इससे पहले के लोग थे। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ जिस इमरान खान को मैं जानता हूँ वो ऐसा नहीं था, लेकिन ये फैसले कह रहे हैं कि ये वो वाला इमरान खान नहीं है, ये बदल रहा है। अब खान साहब कितना इसको रजिस्ट कर सकते हैं, कितना चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है उनके ऊपर। इस चुंगल में फंस के पाकिस्तान में बेशुमार लोग लीडर बनते बनते रह गए। अब खान साहब का इम्तिहान है वो क्या करते हैं। Thank you very much, Imran. Thank you very much, Ambassador Ghalib, and of course, thank you, Ambassador. ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने वर्ल्ड वॉर II के बाद एक बात कही थी कि नेवर लेट ए गुड क्राइसिस गो टू वेस्ट। तात्पर्य, आपदा को अवसर में बदलने का प्रयास किया जाना चाहिए और आज भारत में इसकी ज़रूरत है। कोविड-19 के साथ साथ चीन से तनाव भी चरम पर है और इसके कारण अर्थव्यवस्था की रफ्तार कम होगी, साथ ही चीन से आने वाला इन्वेस्टमेंट में भी कमी होगी। इन दोनों समस्याओं से निपटने के लिए हमें इसे एक अवसर के रूप में मानकर कार्य करना पड़ेगा।
कोविड-19 के बाद विश्व का परिदृश्य बदलने वाला है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने वाला है। बहुत सारे देश चीन पर जो अभी निर्भर करते हैं वह भारत की ओर रुख करेंगे, क्योंकि भारत में एक बहुत बड़ा मार्केट है, साथ ही लोकतांत्रिक व्यवस्था है और यहाँ की संवैधानिक संस्थाएं मजबूत है। इसलिए उन लोगों का विश्वास है कि यहाँ पर उनका निवेश पूर्णतः सुरक्षित रहेगा। यहाँ पर 500 मिलियन का वर्क फोर्स है, जो तुलनात्मक दृष्टि से बहुत ही सस्ता है। ब्लूमबर्ग में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार जो अमेरिका और जापान की हैं, चीन से बाहर निकलना चाहती है और उनसे बातचीत भारत से एडवांस स्टेज पर चल रहा है। प्रधानमंत्री ने स्वदेशी भारत एवं स्वावलंबी भारत का नारा दिया है। इस नारे को मूर्त रूप देने के लिए भारत सरकार ने कार्य प्रारंभ भी कर दिया है। विश्वास है कुछ दिनों में इसका असर दिखना शुरू होगा। इससे केवल न भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि रोजगार के नए नए अवसर भी बढ़ेंगे। 21वीं शताब्दी भारत की शताब्दी होने वाली है। आइए हम सब मिलकर इसके लिए प्रयास करें और सरकार के हाथ को मजबूत करें। आप मेरे चैनल से जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि समयानुसार जब नया वीडियो डाला जाए आपको सूचना मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद।